प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी शर्म आपके सपनों की दीवार बन गई है? वो पल जब आप कुछ बोलना चाहते थे पर चुप रह गए। वो मौका जब आप आगे बढ़ना चाहते थे पर पीछे हट गए। वो सपना जो आपने देखा था पर शर्म के कारण छोड़ दिया। आज हम बात करने वाले हैं उसी शर्म की, उस डर की जो आपको जिंदगी में पीछे खींचता है। शर्म कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे संभाला ना जाए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये शर्म पैदा होती है हमारी परवरिश से, हमारे माहौल से, उस बचपन से जहां टीचर ने डांटा और हम चुप हो गए, जहां दोस्त ने मजाक उड़ाया और हमने बोलना छोड़ दिया, जहां मम्मी पापा ने बार बार कहा लोग क्या कहेंगे और हमने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शर्म को जड़ से खत्म करने के 6 जबरदस्त तरीके शेयर करने वाला हूं। ऐसे तरीके जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो शर्म आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपकी सोच बदलने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी को सक्सेस की तरफ ले जाना। तो चलिए जानते हैं शर्म को खत्म करने का पहला तरीका। खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। जी हाँ, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर जिंदगी बदल देने वाला होता है। हम सब इस दुनिया में आए हैं अपनी एक खास पहचान, अपनी एक अलग कहानी के साथ, लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों जैसा बनने की कोशिश में ही गुजार देते हैं। कभी दूसरों की तरह दिखने की, कभी उनकी तरह सोचने की कोशिश, और इस कोशिश में सबसे ज्यादा नुकसान होता है खुद का। सच ये है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, कोई डर है, कोई अतीत है, कोई टूटा हुआ सपना है, कोई अधूरी चाहत है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को आईने में देखते हैं और खुद से नजरें चुराते हैं तो दुनिया की नजर में आपका वजूद धीरे धीरे खोने लगता है। याद रखिए, जब तक आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया भी आपको आधा अधूरा ही मानेगी। लोग आपकी कमियों को पकड़ेंगे, उन्हें आपकी पहचान बना देंगे, लेकिन अगर आप उन कमियों को अपना हिस्सा मान लें तो वही कमियां आपकी ताकत बन जाएंगी। आपको यह समझना होगा कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परफेक्शन एक झूठ है, एक भ्रम है। असल चीज है रियल होना। जैसे आप हैं वैसे ही खुद से प्यार करना, अपने अतीत को माफ करना और अपने आज को अपनाना, यही है असली फ्रीडम। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे तो लोगों की राय आपके लिए उतनी अहमियत नहीं रखेगी। तब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जिएंगे, और यहीं से आपकी सच्ची ग्रोथ शुरू होती है। दूसरा तरीका है लोग क्या कहेंगे, इसे खत्म करो। यही 4 शब्द इंसानों की सबसे बड़ी कैद बन चुके हैं। कितने लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग सोचना चाहते हैं, एक नई राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक सवाल गूंजता है, लोग क्या कहेंगे। और सच मानो, ये 4 शब्द किसी दीवार से कम नहीं होते। ये आपके सपनों के आगे खड़ी सबसे बड़ी रुकावट है। ये आपकी आजादी छीन लेते हैं, आपकी सोच को जकड़ लेते हैं, आपके अंदर के जुनून को मार देते हैं। जो इंसान हर कदम पर यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी अपने मन की नहीं कर पाता। वो हर फैसले से पहले समाज की अदालत में खुद को पेश करता है, और समाज वो तो हर वक्त तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। याद रखो, दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ कर दिखाता है। बाकियों को बस भीड़ का हिस्सा बना देती है। शर्मीले, डरपोक और दूसरों से सहमते लोग कभी अपने होने का सबूत नहीं दे पाते। लेकिन जिस दिन आपने ये डर तोड़ दिया, जिस दिन आपने अपने भीतर की आवाज को ज्यादा अहमियत दी, जिस दिन आपने अपने इरादों को दुनिया के सामने रख दिया, उस दिन लोग भी आपको सुनना शुरू कर देंगे। आपकी सोच, आपकी बातें, आपका सफर, सबका मतलब तभी बनता है जब आप खुद को खुलकर जाहिर करते हो। इसलिए बाहर आओ, डर से, समाज से, झूठी उम्मीदों से, क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो खुद ही अपनी जिंदगी से परेशान है। तुम बस वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, न कि लोगों के डर के साथ। तीसरा तरीका है पब्लिक एक्सपोजर थेरेपी।
यानी बार बार उसी चीज का सामना करो जिससे डर लगता है। डर भागता नहीं है, उसे भगाना पड़ता है, और वो भी लगातार सामना करके। बहुत से लोग कहते हैं मुझे स्टेज से डर लगता है, मुझे लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपको डर किससे लगता है, सवाल यह है कि आप उस डर के साथ क्या कर रहे हो। देखो, डर तब तक जिंदा रहता है जब तक आप उससे भागते रहते हो। और शर्म कोई राक्षस नहीं होती, वो बस एक आदत होती है जो हर बार आपको खामोश करती है, आपको पीछे खींचती है, आपको खुद से नजरें चुराने पर मजबूर करती है। लेकिन अब वक्त है उस शर्म को तोड़ने का। कैसे? पब्लिक एक्सपोजर थेरेपी, यानी बार बार उसी चीज का सामना करो जिससे डर लगता है। अगर आपको बोलने से डर लगता है, हर दिन एक छोटा सा वीडियो बनाओ, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगर स्टेज से डर लगता है, 5 लोगों के सामने बोलो, फिर 10 के सामने, फिर 50 के। धीरे धीरे आपकी हकलाहट, आपका डर, आपका आत्मविश्वास बन जाएगा। याद रखो, जो चीज आज सबसे ज्यादा शर्म देती है, वही चीज कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर आप उसका सामना करना शुरू कर दो। कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को एक नए इंसान में बदल सकते हो। तो अगली बार जब शर्म या डर आपको रोकने आए, तो रुकना मत, उसका सामना करो। चौथा तरीका है बॉडी लैंग्वेज बदलो। माइंडसेट अपने आप बदल जाएगा। कई बार हम अंदर से खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लगता है जैसे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। आवाज कांपती है, नजरें झुक जाती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका शरीर आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपकी अपनी सोच को बदलने की चाबी है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, अपने कंधे पीछे की ओर करते हैं, छाती बाहर निकाल कर चलते हैं, तो आपके ब्रेन को एक सीधा सपाट मैसेज मिलता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी आवाज को शांत लेकिन साफ रखते हैं, तो सामने वाले से पहले आपका दिमाग खुद ये मानने लगता है कि आप डरपोक नहीं हो। यही होता है बॉडी लैंग्वेज लूप, जहां शरीर का रवैया मन की सोच को बदल देता है। आप बाहर से जैसे दिखते हो, धीरे धीरे अंदर से भी वैसे ही महसूस करने लगते हो। तो अगली बार जब आप शर्म महसूस करें, तो सबसे पहले अपने शरीर को बदलो। सीधा खड़े हो जाओ, आंखों में आत्मविश्वास भर लो और मुस्कुरा दो, चाहे मन कांप ही क्यों न रहा हो। देखना, कुछ ही दिनों में वो शर्म, वो हिचकिचाहट आपकी पहचान से हमेशा के लिए मिट जाएगी। क्योंकि जब शरीर बोले मैं तैयार हूं, तो मन कहता है चलो अब डर नहीं लगता। 5वां तरीका है फेलियर को अपनी ताकत बनाओ। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हार देखी है। कोई एग्जाम में फेल हुआ, कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, कोई अपने रिश्ते में टूट गया। लेकिन क्या वो हार हमारी पहचान है? नहीं, हमारी पहचान ये है कि हम उस हार के बाद क्या करते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि हम गिरते हैं, दिक्कत ये है कि हम गिरकर खुद को कमजोर मान लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है, हर फेलियर, हर रिजेक्शन, हर टूटन आपके अंदर एक छिपी हुई ताकत लेकर आता है। जो इंसान फेल होने से डरता है, वो कभी बड़ा नहीं सोच पाता, क्योंकि वो हर बार यही सोचता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन जो इंसान हार को गले लगाना सीख लेता है, वो हर फेलियर से एक नई सीख लेकर खड़ा होता है, और फिर वो इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखो, सक्सेस कोई सीधी रेखा नहीं है, वो तो फेलियर की हजारों सीढ़ियों पर चढ़कर मिलती है। हर गिरावट, हर ठोकर, हर आंसू आपको एक नई दिशा दे सकता है, अगर आप उसे अपनी ताकत बना ले। तो अगली बार जब हार मिले, तो टूटना मत, उसे देखो, समझो, सीखो और फिर उससे ऊपर उठो। क्योंकि फेलियर वो चीज है जो आपको तोड़ने नहीं आई, बल्कि बनाने आई है। 6वां और आखिरी तरीका है अपने आप से बात करना सीखो। जरा एक सवाल सोचो, जब कोई और तुम्हें नीचा दिखाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है?
बुरा लगता है ना? अब सोचो, जब तुम खुद अपने आप को नीचा दिखाते हो तब क्या होता है? हम दिन भर सबसे बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, लेकिन सबसे जरूरी बातचीत हम कभी नहीं करते अपने आप से। और जो इंसान खुद से बात करना नहीं जानता वो धीरे धीरे दूसरों की बातों में खो जाता है। अगर आप रोज अपने मन में ये बोलते हो, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये शब्द सिर्फ सोच नहीं बनते, वो आपकी हकीकत बन जाते हैं। आप खुद को अंदर से छोटा महसूस करने लगते हो और फिर शर्म, डर और हिचकिचाहट आपके अंदर घर बना लेती है। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहना शुरू करते हो, मैं कर सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, मुझे डर नहीं, जिद है, तो कुछ बदलने लगता है। शब्द वही है लेकिन असर अलग है, क्योंकि अब आप खुद को गिरा नहीं रहे बल्कि उठा रहे हो। हर सुबह आईने में खुद से एक बात करो, मैं उस शर्म को हराऊंगा जो मुझे रोकती है, मैं उस डर को पीछे छोड़ूंगा जो मुझे तोड़ता है, और मैं उस इंसान को बनूंगा जिसे मैं हर रोज अपनी आंखों में देखने का सपना देखता हूं। क्योंकि जो इंसान खुद से बात करना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई आवाज़ दबा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आज से ही शुरुआत करिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। शर्म के पीछे छुपकर जीने के लिए नहीं, बल्कि जोर शोर से जीने के लिए है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज से ही शर्म को गुड बाय कहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, अब बस नहीं शर्माऊंगा। और एक लाइक के साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो शर्म की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।